वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे और बिजनेस स्टडी में भी हमारी चैप्टर सेकंड कह लीजिए या यूनिट सेकंड कह लीजिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और इसमें भी हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक चल रहा है। अगर आप इसके बारे में जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसके क्या मेरिट हैं, लिमिटेशंस है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियो है इसी पे, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ कितने तरह की होती हैं। देखिए, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कंपनीज 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 पब्लिक कंपनी और एक नंबर 3 पे नया कॉन्सेप्ट आया है, इसे OPC बोलते हैं, 1% कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ये ऊपर एग्जांपल दे रखा है, ये देखिए ध्यान से, सॉफ्टवेयर लिखा है ईगल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसमें लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर लिखा होता है और ये रजिस्टर्ड कंपनी है ISO 9001 से 2008 सर्टिफाइड कंपनी। और सेकंड नंबर आप इसको देख सकते हैं, ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और इसमें मेंबर्स भी 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स होते हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे। और ये थर्ड है OPC, ये नया कॉन्सेप्ट आया 2-3 साल से, ये क्या होती है सबके बारे में हम पढ़ते हैं, आइए देखें। नंबर 1 हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज प्राइवेट कंपनी के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं निजी कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? निजी कंपनी। क्या होती है देखो, डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। ये अब प्राइवेट कंपनी इज़ डिफाइंड एज ए कंपनी, इसको एक ऐसी कंपनी की तरह डिफाइन किया जा सकता है बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो इसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैं प्राइवेट कंपनी के, उसको रोकते हों, रेस्ट्रिक्ट करते हों, किस चीज़ से? द राइट टू द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, कि वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी एक वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक प्राइवेट कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो करती है। एक कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, 2 होते हैं, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है समय कंपनी का, तो ये आपको दोनों वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA क्या होता है। तो फिलहाल आप ये समझ जाइए कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, वो उसको रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी के कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन सारे कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो ये रोकते हैं कंपनी को कि शेयर का ट्रांसफ़र कंपनी नहीं कर सकती। कौन? प्राइवेट कंपनी। हैज़ मिनिमम ओनली 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 2 मेंबर्स ही हो सकते हैं इसमें, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट के एम्प्लॉय शामिल नहीं है, एक्सक्लूड किया हुआ है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है। डज नॉट इन्वाइट पब्लिक, ये इन्वाइट भी नहीं करते पब्लिक को, किस चीज़ के लिए? सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर डिबेंचर से है। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी को उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं करते हैं कि वो कॉमन पब्लिक से ऑफर करे, पैसा मांगे कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, रेस्ट्रिक्ट करा जाता है। एंड इट इज़ अ नेसेसरी टू यूज़ अ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है आफ्टर इट्स नेम। तो समरी में प्रेसिस तौर पे गए तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको कुछ बातों से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। उसमें से पहली बात है वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, किसी दूसरे को नहीं बेच सकती। सेकंड है कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय शामिल नहीं है। और नंबर 3 पे कह रहा है ये अपने जो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमन पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स खरीदने के लिए या सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए। और इसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होना बहुत ज़रूरी है इसके नाम के आगे। ठीक है, तो ये है आपकी प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, प्रिविलेज का मतलब होता है पूर्व अधिकार, ठीक है, कुछ प्री राइट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। कौन से होते हैं पढ़ते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला ईजी फॉर्मेशन, प्राइवेट कंपनी को बनाना बहुत आसान है, ओनली 2 मेंबर्स इसको बना सकते हैं, ओनली 2 मेंबर्स से कंपनी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। तो ओनली 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही
व्यक्ति बहुत हैं, उससे काम चल जाएगा। नंबर सेकंड कह रहा है नो नीड टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। अब ये बात आती है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट ऑफ लीगल प्रोस्पेक्टस। एक्चुअली ये है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्टर ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, तो ये सब वीडियोज़ उस पे हैं, तो प्रोस्पेक्टस वहाँ डिटेल से बताया गया है। फिलहाल शॉर्टकट के लिए मैं इतना बता देता हूँ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे कंपनी कॉमन पब्लिक को इनवाइट करती है कि उसकी कंपनी में पैसे लगाए जाएं। एक डॉक्यूमेंट्स में सारे रूल्स ऑन रेगुलेशन, कंपनी कब बनी, क्या काम करती है, सब चीज़ें मेंशन होती है, उसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट जो कंपनी है उसको ज़रूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते कि सब्सक्राइब करें हमारी कंपनी के शेयर, मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर। ठीक है, नंबर थर्ड पे हम पढ़ रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर को बांटना। इट कैन अलॉट शेयर्स एंड रेज कैपिटल प्राइवेटली। अगर ये कंपनी कॉमन पब्लिक को से पैसा इनवाइट नहीं कर सकती, उनको ऑफर नहीं कर सकती शेयर खरीदने के लिए या पैसा लगाने के लिए अपनी कंपनी में, लेकिन प्राइवेटली ये शेयर अलॉट कर सकती है, रेज कैपिटल कर सकती है, सिर्फ प्राइवेटली। प्राइवेट का मतलब कुछ सिलेक्टेड आपस में जो बंदे हैं फैमिली वगैरह के वही कर सकते हैं, बाकी नहीं। नो नीड ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह की कोई कंडीशन नहीं होती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये प्रमोशन ऑफ ए कंपनी के केस में है, स्टेप्स होते हैं कुछ कंपनी के फॉर्मेशन करने के, उसमें है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी पब्लिक ऑफर करती है प्रोस्पेक्टस के बेस पे, कॉमन पब्लिक को इनवाइट करती है, तो 90% ऑफ इशू, इनिशियल इशू, तो जितने वो इशू करती है शेयर उसको 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन के तौर पे मिल जाना चाहिए। लेकिन कंपनी के केस में ये भी बात अप्लाई नहीं होती, प्राइवेट कंपनी के केस में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस। तो इट कैन स्टार्ट द बिजनेस एज सुन एज इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, जैसे ही प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। पब्लिक कंपनी की तरह एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट होता है, वो लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रजिस्टर हो जाएगी तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर लेगी। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में हम शॉर्टकट में कहते हैं संचालकों की टीम, BOD बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स मिनिमम। सिर्फ 2 डायरेक्टर्स भी हो जाएंगे तो इसमें काम चल जाएगा। मैक्सिमम इसके 15 डायरेक्टर हैं इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज में। ठीक है, तो लेकिन 2 डायरेक्टर्स हैं तो उससे भी काम चल जाता है। आगे कह रहे हैं नोट रिक्वायर्ड टू कीप द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इंडेक्स ऑफ मेंबर होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। मेंबर्स का मतलब यहाँ शेयर होल्डर से है। तो प्राइवेट कंपनी क्योंकि शेयर होल्डर से या कॉमन पब्लिक से पैसा नहीं लिया जा सकता, बाहर अपने कंपनी मार्केट में शेयर नहीं बेच सकती, तो इसमें इंडेक्स ऑफ मेंबर या मेंबर्स का रजिस्टर या शेयर होल्डर का रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये लिखा हुआ रजिस्ट्रार ऑफ शेयर होल्डर, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इसकी प्रिविलेज है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस वन। इसका मतलब पब्लिक कंपनी, इसको हिंदी में बोला जाता है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये रहा, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हो चुका है। इससे पहले 1956 चलता था, वो ख़त्म हो गया है। अब उसकी जगह नया एक्ट आया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, इट मीन्स जो प्राइवेट कंपनी के फीचर्स है वो सारे रिवर्स कर दो तो बन जाएगी पब्लिक कंपनी। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है वही, इट हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दी राइट मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर। इट मीन्स इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये अपने शेयर्स दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकती है पब्लिक कंपनी, जबकि वहाँ मना था प्राइवेट कंपनी में। हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स। इसमें कम से कम 7 मेंबर्स होने जरूरी हैं, जबकि वहाँ 2 थे। और एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जबकि वहाँ लिमिट है 200 की। एंड परमिट्स टू मेक एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर एंड डिबेंचर्स। और इसमें ये परमिट करती है, पब्लिक कंपनी परमिट करती है कि पब्लिक कंपनी इन्विटेशन टू पब्लिक कर सकती है कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और सब्सक्राइब करने के लिए शेयर और डिबेंचर को, जबकि प्राइवेट कंपनी में सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी हम समरी में पढ़े तो हम कह सकते हैं पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरे शब्दों में जो कंडीशन प्राइवेट कंपनी की थी उसकी रिवर्स कंडीशन है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इसको रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करने के लिए। इसमें कम से कम 7 मेंबर होते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर्स की। ठीक है, और ये परमिट करता है, मतलब पब्लिक कंपनी परमिट करती है कि इन्विटेशन टू पब्लिक इसमें
अलाउड है, आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं और अपनी कंपनी के शेयर उनको बेच सकते हैं, ठीक है, या प्रोस्पेक्ट इशू कर सकते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो ये पब्लिक कंपनी है। और एक बात और पढ़ते हैं, अगर एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पहले से ही कोई सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी मीन्स उसकी हेल्पफुल कंपनी है, ठीक है, सहायक कंपनी है, तो उसको भी हम पब्लिक कंपनी मानेंगे। अगर एक प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, वो ये कह रहा है। अब हम थर्ड, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, 2-3 साल से अप्लाई हुआ है, इसका नाम है वन पर्सन कंपनी, इसको बोला जाता है OPC। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए पढ़ते हैं क्या होता है। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन या OPC मीन्स अ कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर, जिसमें एक ही व्यक्ति उसका मेंबर होता है। सेक्शन 3 की सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में नया अप्लाई हुआ है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है, उसको आप ज़रूर देखें। यहाँ तो सिर्फ मैंने ज़रा सा जिक्र करा है, लेकिन उस वीडियो में मैंने डिटेल में सारा बताया है कि क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरह बनती है, क्या है, तो सब सेपरेट वीडियो में उसको आप ज़रूर देखेंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे हम पढ़ रहे हैं, अब हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इनके डिफरेंस पढ़ रहे हैं, देखिए क्या होता है। ये पहली प्राइवेट कंपनी है और दूसरी पब्लिक कंपनी है, दोनों में डिफरेंस। नंबर 1 क्या डिफरेंस है, अब प्राइवेट कंपनी हैज़ प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें प्राइवेट एंड लिमिटेड वर्ड एंड में ज़रूर लिखा होता है, जबकि पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड वर्ड होता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता। नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर। टू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं, जबकि 2 फॉर्म में पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। तो इसमें 2 हैं और इसमें 7 है, ध्यान रखना। नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, दिस इज 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, इसके मैक्सिमम कितने हैं 200, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 200 मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट कंपनी की, जबकि द पब्लिक कंपनी हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये 200 तक रेस्ट्रिक्ट हो गई, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर 4, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है, इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज़, जबकि इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपीज़। तो इसकी 1 लाख है, इसकी 5 लाख है, ध्यान रखना पेड अप कैपिटल, ठीक है। और नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तुरंत मिलते ही प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर देती है। ये कंपनी के फॉर्मेशन में टोटल 4 स्टेप होते हैं, ये पहले 2 स्टेप के बाद प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, जबकि एक पब्लिक कंपनी को चारों स्टेप पूरे करने जरूरी है। इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी है और इसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद एक सर्टिफिकेट टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, वो भी लेना जरूरी है बाद वाला। तो इसमें 2 हैं, दोनों नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये दोनों लेने जरूरी है, जबकि इसमें पहले वाले से ही काम चल जाता है। नंबर 6, नंबर्स ऑफ डायरेक्टर। ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव 3 डायरेक्टर्स। इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर इतने होने जरूरी हैं अगर कंपनी का अफेयर्स चलाना है, सुपरवाइज करवाना है, ऐसे ही इसमें कंपनी का मैनेजमेंट चलवाना है और अफेयर्स करवाना है, ठीक है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें 3 और इसमें 2। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम, 7 है ये, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इशू प्रोस्पेक्टस में आपको बता रहा था क्या होता है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस नहीं कर सकती, एक्चुअली अलाउड ही नहीं होता इसमें ऐसा करना, ये कॉमन पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ठीक है, तो नॉट अलाउड, नो। जबकि इसमें क्या है, यस, ये कर सकती है। पब्लिक कंपनी कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी इज अ फ्री टू इन्वाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर, ठीक। नंबर 8 पे कह रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट होता है कि 90% ऑफ इशू, 4 स्टेप होते हैं कंपनी फॉर्मेशन के। एक पब्लिक, इसमें जो वो है ये यस है, पब्लिक कंपनी के लिए ये यस है, पब्लिक कंपनी को अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 90% मिलना बहुत ज़रूरी है, जितना भी इशू करती है इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लिखा है इसमें। प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर विदाउट का मतलब ज़रूरत नहीं है, वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट के अपने जो है शेयर अलॉट कर सकती है। लेकिन जो एक प्राइवेट कंपनी ये ऐसा नहीं कर सकती, इसको मिनिमम इशू का 90% जो
मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है वो पूरी करनी ज़रूरी है, और वो कंडीशन ये है, ठीक है। बाकी डिटेल मैंने इसकी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में बताई है, वहाँ आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आप। ये हम पढ़ रहे हैं 9 का मतलब है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। क्या प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती है शेयर? तो इसका आंसर है नहीं, जबकि इसका आंसर है येस, पब्लिक कंपनी कर सकती है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी लेस रेस्ट्रिक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्ट लगाते हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जबकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। एक पब्लिक कंपनी इज़ फ्री है टू ट्रांसफ़र द शेयर्स ऑफ इट्स कंपनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम। कॉरम क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ मीटिंग, ठीक है। तो एक मीटिंग करने के लिए मिनिमम जितने नंबर्स ऑफ पर्सन चाहिए होते हैं वो कोरम कहलाता है, उनकी संख्या। अ प्राइवेट कंपनी इज ऑब्लाइज टू हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट फॉर होल्डिंग अ कंपनी मीटिंग। कंपनी की मीटिंग के लिए कम से कम 2 इंसान होने जरूरी हैं, जबकि इसमें एटलीस्ट 5 मेंबर्स हैं कोरम के लिए। पब्लिक कंपनी में उनकी संख्या 5 है, कम से कम 5 लोग जब तक नहीं होंगे मीटिंग नहीं हो सकती, जबकि प्राइवेट कंपनी में 2 से ही मीटिंग हो सकती है। ये हम पढ़ रहे हैं 11। स्टैचुरी मीटिंग, स्टैचुरी होता है विच इज कंपलसरी बाय लॉ। स्टैचुरी मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, नो, इसका आंसर है नो, और इसका आंसर है यस, इसमें ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ स्टैचुरी मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फिलिंग द रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ना तो कोई स्टैचुरी मीटिंग लेने की जरूरत है और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करने की जरूरत है। इसमें मीटिंग लेने की जरूरत है, यस है, स्टैचुरी मीटिंग बहुत जरूरी है लेनी इसमें, और वो फाइल रजिस्ट्रार के पास भी, आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भी सबमिट करानी पड़ती है। और नंबर 12 हम लास्ट पढ़ रहे हैं। डिफरेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन या पेमेंट की। मतलब एक प्राइवेट कंपनी अपने मैनेजर्स को और या अपने डायरेक्टर्स को कितने भी पैसे दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, यस रेस्ट्रिक्शन है, सम रेस्ट्रिक्शन है। पेमेंट्स एंड रेम्यूनरेशन, ऑन पेमेंट्स एंड रेम्यूनरेशन ऑफर टू डायरेक्टर और मैनेजर्स को, और वो उसकी जो कंडीशन है वो ये, द रेम्यूनरेशन शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका 11% तक मैक्सिमम दे सकती है एक पब्लिक कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो ज़्यादा भी दे सकती है। तो ये डिफरेंस था, कुछ चीज़ें प्राइवेट में रिस्ट्रिक्ट थी, कुछ वहाँ नहीं थी, तो दोनों का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, और आगे CA CPT वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये टॉपिक जरूर आता है। कंपनी का टॉपिक आप बहुत अच्छे से देखिए, कि सारी वीडियो सीक्वेंस में देखे ना, आपको सारी कंपनी अच्छे से कैसे फॉर्म में होती है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत सारी बच्चों आपके अकाउंट्स पे वीडियो बनाई हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। और मैंने आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th क्लास में भी अकाउंट और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। मेरा मेन मोटो है, जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को अच्छे से देखते रहें, कॉमर्स पढ़ते रहें, और अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स लाते रहें, और साथ साथ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।